لیکن इनकी जिंदगियों के ऊपर आप गौर करें, मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं एक मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ जो 77 सालों से सियासत का कारोबार कर रहा है, जो 77 सालों से सियासत के नाम पे इंसान को लूट रहा है, उसका इस्तेहसाल कर रहा है। मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ। उस तबके की जिंदगी में आप कभी देखें तो आपको पता चलेगा कि उसने एक कोठी से कई कोठियां बना ली, उसने एक घर की जमीन से कई 100 और कई हजार कनाल जमीन अपने नाम और अपने खानदान के नाम कर ली है। उसके बैंक बैलेंस में हजारों से लाखों करोड़ों और अरबों का सफर तय हो चुका है। ये चंद खानदान है जो अमीर से अमीर तर होते गए इन 77 सालों के अरसों में, लेकिन आम इंसान की जिंदगी में इतना सा ही फर्क पड़ा है कि हमारे बच्चे आज भी ख्वाब देख रहे हैं कि हमने इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाना। मैंने कोई ख्याली बात तो नहीं की, अगर यहाँ पे कोई भाई को बुजुर्ग इख्तलाफ करें तो मुझे बताएं। ये हकीकत है, ये दुख भरी तकलीफ दे हकीकत है हमारे समाज की। तो फिर आप मुझे बताएं कि इसको बदलने की जदोजहद कौन करेगा? ये मसाइल तो समझ देना है और ये समझते हैं कि यही निज़ाम है जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इनको बदलने की जदोजहद कौन करेगा? कोई बंगाली तो नहीं उठ के आएंगे कि यार कश्मीरिया ना मसला है, आज़ाद कश्मीर ने लोगों का मसला है, उसे अस्पताल नहीं है, उसे इलाज मुआवजा नहीं है, उसे तालीम नहीं है। कोई श्रीलंकन तो नहीं आएंगे, कौन करेगा? ये हम ही कर सकते। नहीं करेंगे तो 77 साल गुजर गए और 77 साल अगले भी गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इन्हीं नस्ल दर नस्ल हुक्मरानों की जो नस्लें यही अमीर तार होती जाएंगी, यही जो है ना मजबूत होती जाएंगी। इन्हीं के दादा अबू भी हुक्मरान था, पुत्र भी हुक्मरान हुआ और फिर पोता भी हुक्मरान। हर तरफ ऐसे ही है, एक बंदे की बात नहीं है। उधर आप चकसवारी में देख लें, इधर मीरपुर में आप देख लें, उधर आप देख लें, चढ़ोई में देख लें, हर जगह पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक मोरूसी निज़ाम चला आ रहा है। चंद खानदान है जिन्होंने हमें लूट खाया है, जिन्होंने हमें पसमानदा रखा है, जिन्होंने हमारे इंसानों को दुखों और तकलीफों में मुब्तला रखा। तो हमने सारी जिंदगी हमारे बड़ों ने इनके आगे सर झुकाए रखे, और अगर हमारी नस्ल भी इनके आगे सर झुकाए रखती है। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखें ये जिम्मेदार है, ये इख्तियार जिसके हाथ में होता है ना वो होता है जिम्मेदार। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर जाता तो जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ, हुक्मरान। ऐसे गलत बात तो नहीं की, तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैं तो नहीं जिम्मेदार, यहाँ पे किसी आम इंसान के साथ कोई ज्यादती हो रही है, आप तो नहीं जिम्मेदार, वो हुक्मरान जिम्मेदार है। इनकी बात करनी पड़ेगी। इन नहलू नलायकों नखटवों नकमों ने हमारे मुल्क को आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि ये मुल्क अब मुल्क कहलाने के काबिल नहीं रहा। क्योंकि मुल्क वो होता है जहाँ पे इंसान की जिंदगी वकार और इज्जत के साथ गुजरे। मुल्क वो होता है जहाँ पे इंसान अपने खानदान के साथ बाइज्जत महफूज पुरवकार जिंदगी गुजारे। तो मुल्क वो नहीं होता कि जो जहन्नम का समा पेश कर रहा हो, जहाँ पे पैदा होने वाले उससे बाहर निकलने का ख्वाब देखें। और उन्हीं यूरोप, उन्हीं अंग्रेजों जिन्होंने हमें 150 साल से ज्यादा अरसे तक गुलाम बनाए रखा है, आज भी मजबूर हूँ उधर जाके यूरोप में उनकी गुलामी करने पे, ये इन हुक्मरानों की बदबख्ती की वजह से। तो मैं सिर्फ आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं साद अंसारी साहब, हमजा साहब, हम लोग कौन हैं? हम इन्हीं शायद कल को आपको टमाटर प्याज लेते हुए, यही बात है शायद कल इधर ही किसी मोहल्ले में टमाटर प्याज लेते हुए पसीना पसीना हुए हुए नजर आएंगे। दही के लिए घर वालों ने जिम्मेदारी लगाई होगी तो दही लेके जा रहे होंगे, ठीक है। गोश्त के लिए कसाई से लड़ाई करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दर्जन केले लिए हैं तो फिर रेडी वाले से लड़ाई करते हुए नजर आएंगे। हम इधर ही पैदा हुए हैं, हम आम लोग हैं, हम कोई हुक्मरान। ये शान भाई ने ये वाली सेटिंग बनाई ना, तो मैंने आगे सर पकड़ा है सबसे पहले। मैं शान भाई ये वाली सेटिंग नहीं बनानी। मैं इधर जितना अरसा बैठा रहा हूँ, जितना टाइम बैठा हूँ, वो मुझे तकलीफ हुई है कि मेरे भाई खड़े थे और मैं बैठा हुआ, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम हुक्मरान नहीं हैं, हम उस तबके से ताल्लुक नहीं रखते। हम आम लोगों ने, हम नौजवानों ने जब अपनी कौम की फिक्र करनी है, अपने बच्चों की, अपने आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल की फिक्र करनी है, तो तभी जाके हम अपने, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तभी जाके हम अपने हालात बदल सकते हैं। तो मेरा आप सबको ये पैगाम है कि तोड़ दें इन गुलामी की जंजीरों को, तोड़ दें इस नस्ल परस्त
اور موروثی سیاستدانوں کی اس غلامی کی زنجیر کو باہر نکلیں، ان کے اثر رسوخ سے آئیں مل کے اپنی قوم کا، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سر جوڑتے ہیں، آئیں مل کے اپنے اس وطن کو ایک بہتر ملک، ایک بہتر زندگی دینے والی قوم بنانے کے قابل ہو جائے. ہم ایسی جدوجہد کرتے ہیں. بس اتنا سا پیغام ہے. ہم ایک مشن لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم سیکٹر وائز عوامی ایکشن کمیٹیاں بنا رہے ہیں. آج آپ میں سے جس نے یہ فون نمبر ادھر لکھا ہے، ہم اس کو ایڈ کریں گے اپنے عوامی ایکشن کمیٹی E2 کے گروپ میں، اور عوامی ایکشن کمیٹی E2 کی بنیاد رکھیں. اگر میری کئی سنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو وہ سب میری ہے، اگر کوئی بھلائی تھی تو وہ آپ سب کی امانت تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس قومی مشن میں، اس نیشنل کاز میں ہمارا ساتھ دیں گے. شکریہ.